रहा था इजराइल। तेल अवीव के लोग चैन की नींद में थे, लेकिन रात के 3 बजे सायरन गूंजा और पूरा शहर कांपने लगा। हूती विद्रोहियों ने फिर हमला कर दिया। ड्रोन आया, मिसाइलें दागी और नेतन्याहू की रात की नींद उड़ गई। रात करीब 3:15 बजे तेल अवीव, एशदो और बरशेवा में एयर रेड के सायरन बजने लगे। हूती ने शाहेद 136 टाइप ड्रोन लॉन्च कर दिया था, जिसे रडार देर से पकड़ा और आयरन ड्रोम पूरी तरह एक्टिव नहीं था। इससे पहले कि इजराइल कुछ समझ पाता, ड्रोन ने कुछ इलाकों में ब्लास्ट कर दिया। अमलियतन अस्करियतन नौइया। यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल फोर्स ने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के कब्जे वाले जाफा क्षेत्र में हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। यह ऑपरेशन सफल रहा और अपने टारगेट को हिट किया, जिससे 300 ज्यादा कस्बों और शहरों में सायरन बजने लगे और लाखों जायनी छिपकर सुरक्षित जगहों पर चले गए। हवाई अड्डे पर यातायात ठप हो गया। नेतन्याहू की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि गाजा में युद्ध जारी है। हिजबुल्लाह भी उत्तरी सीमा पर एक्टिव है और अब हूतियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। 3 तरफ से जंग और अंदर जनता का गुस्सा। नेतन्याहू पर चौतरफा दबाव है। नेतन्याहू जानते हैं अगर उन्होंने यमन की ओर फाइटर जेट भेजे तो हूती जवाब में तेल अवीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इसलिए इजराइल अब लाल सागर में घुसने से डरता है। वजह भी साफ है। हूती ने दावा किया कि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 1800 किलोमीटर दूर वार कर सकते हैं। उन्होंने रेड सी में कई कमर्शियल जहाजों को डुबो दिया और अब हर इजरायली जहाज उन्हें वॉर टारगेट लगता है। मतलब इजराइल अगर नेवी भेजेगा तो हूती उसकी राजधानी को निशाना बनाएंगे। तक़ूम बिन्नक़्ल लिबदाइअ अल-अदू अल-इसराईली। हमारे यमन अब मजबूत स्थिति में है और लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में इजरायली दुश्मनों के कमर्शियल जहाजों को रोकने का निर्णय तब तक रहेगा जब तक इजरायली दुश्मन गाजा पर आक्रमण और घेराबंदी जारी रखते हैं। अमेरिका ने हाल में कहा कि हूती सिर्फ ईरान का मोहरा है, इससे निपटना आसान नहीं। पर हकीकत यह है कि अमेरिका की मिसाइलें भी हूती के सारे ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। सऊदी अरब और यूएई ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने हूती के खिलाफ बयान दिया तो उनके तेल के ठिकानों पर मिसाइल अटैक हो जाएगा। पहले गाजा, फिर हिजबुल्लाह और अब हूती। क्या इजराइल थकने लगा है? क्या अब नेतन्याहू के पास कोई ठोस रणनीति नहीं बची? एक ऐसा देश जो खुद को अजय मानता था, आज एक विद्रोही ग्रुप से घबराया हुआ है। वहीं इजराइल ने हूती से लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद मांग ली। इजरायली सरकार का कहना है कि हूती मध्य पूर्व में अब सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सभी देश उनके साथ खुलकर सामने आए। इजराइल ने अमेरिका से साफ कहा कि हूती से लड़ने के लिए वो अकेले जंग के मैदान में नहीं जाने वाला। इजराइल ने हूती को लेकर अमेरिका से समझौता तोड़ने का आग्रह किया। इजराइल ने कहा कि अगर अमेरिका समझौता जारी रखता है तो उसका नुकसान इजराइल को उठाना होगा। हूती के पास काफी ज्यादा पैसा है। टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक संगठन ने वसूली के जरिए साल 2024 में ही 18 अरब डॉलर जुटा लिए थे। इस साल उनका लक्ष्य 20 अरब डॉलर जुटाना है। इन सभी पैसों का इस्तेमाल हूती के विद्रोही आधुनिक हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं।